सभी भव्य आत्माओं को संबोधित श्री काज्या जिनेन्द्र अभिनंदन वंदन। आत्मानंदी महान सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, सद्भावना का दान दो प्रभु कृपालु, पापों का कर सकूं शमन, पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेष्ठी देव के चरणों में नमस्कार करती हुई चरम तीर्थेश प्रभु महावीर को वंदन अभिवंदन और उनके पादानुक्रम पर विराजने वाले गुरु भगवंतों को मेरा भावपूर्ण नमन। आप सबके अंतरात्मा में विराजने वाले उस परमात्म तत्व का अभिनंदन करती हुई आगे की बात, आज हम अगली बात कर रहे हैं। हमने पिछली मीटिंग में भगवान के 34 अतिशयों को समझा था और बहुत से ऐसे अतिशय थे जिनके बारे में हमें अभी तक संशय मन में रहता था, और साइंस ने, विज्ञान ने आज बहुत सारे ऐसे आविष्कार कर दिए हैं कि जिससे जो बातें हमारी समझ में पहले नहीं आती थी वो अब आने लगी हैं और हमारी श्रद्धा उन पर मजबूत होती जा रही है। इसके लिए हम विज्ञान का धन्यवाद करेंगे। तो भगवान के 34 अतिशय, कुछ हो जन्म से कुछ सुर करते, 34 अतिशय सारे, इनसे शोभित होते जिनवर, महावीर प्रभुवर प्यारे। ये 34 अतिशय कुछ जन्म से होते हैं, इनमें से कुछ बाद में होते हैं दीक्षा लेने के बाद देवताओं द्वारा, और कुछ केवल ज्ञान होने के बाद देवताओं द्वारा 34 अतिशय ये सारे होते हैं जो भगवान उनसे सुशोभित होते हैं। अब भगवान में 18 दोष नहीं होते हैं, तो 18 दोष कौन से हैं वो इसको समझेंगे हम, और ये सवैये के रूप में मैं आपको सुनाती हूँ। नहीं है मिथ्यात्व ज्ञान और क्रोध मान माया लोभ रति अरति, नहीं नहीं निद्रा शोक, नहीं भाषण अशोभ चोरी मत्सर भय उनमें रहते नहीं, हिंसा नहीं क्रीड़ा नहीं हंसी मस्करी नहीं, इन सब से रहित वो ही कहते यति। दोष ये 18 नहीं पाए जिनमें सारे, वो ही प्यारे तीर्थंकर महावीर जगतपति, वो ही प्यारे तीर्थंकर महावीर जगतपति। 18 दोष कौन कौन से 18 दोष हैं? मिथ्यात्व, अज्ञान, क्रोध मान माया लोभ रति अरति, निद्रा शोक, अशोभ, चोरी मत्सर भय, हिंसा क्रीड़ा कौतुक हंसी मस्करी, ये 18 दोष तीर्थंकर में नहीं पाए जाते, प्रभु महावीर में नहीं पाए जाते। अब देखिए, कौणिक को भगवान के विराजने की खुशखबरी मिली है, उसको सूचना मिली है कि कहाँ विराज रहे हैं। अरे ये तो हमारी ही नगरी में आ गए, चंपा नगरी में आ गए, ऐसी सूचना मिली। और ऐसी सूचना मिलने पर कौणिक तो बहुत बहुत प्रमुदित हो गया, उल्लास से भर गया कि धर्म जहाज त्रिशलानंदन गौतम आदि शिष्यों के साथ में मेरी ही नगरी में आ रहे हैं। अरे वाह! और उसने जो है सूचना लाने वाले को अपना कंठा उतार के दे दिया फटाफट, और स्वर्ण पादुका उतारी। पादुका समझ गए?
जो पैरों में उसने पहना हुआ था पादुका, ये लकड़ी की हुआ करती थी। पहले समय में घरों में पहनी जाती थी, खड़ाऊं बोलते थे उसको, खड़ाऊं। आजकल तो बच्चे समझेंगे भी नहीं क्या होती है खड़ाऊं। तो पादुका उसको कहते हैं, जो कि भरत सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक भरत जी ने राम का स्मरण करके और राजपाट चलाया था, पादुका को रखकर। श्री राम की पादुका ले ली थी ना जाते हुए, हाँ वो पादुका। तो सोने की पादुका पहनी हुई थी राजा कोणिक ने, तो उसने उतार ली और मुंह पर उत्तरासंग लगाया, हाँ, और 7-8 पैर आगे को चला। भगवान सामने नहीं थे तो भी, और 7-8 पैर आगे सामने गया और भक्ति से भगवान को शीश झुकाया, भाव से समझा भगवान मेरे सामने है, और तिखुत्तों के पार से 3 बार वंदन किया, और फिर नमोथुनम से स्तुति करी, नमोथुनम के पाठ से। तिखुत्तो क्या होता है पता है? और नमोथुनम क्या होता है? जिसको शक्र स्तव्य कहते हैं। बड़ा भावुक होकर उसने भगवान की इन पाठों से भगवान की स्तुति करी, और फिर वंदन नमस्कार करके, भाव वंदन करके अपने सिंहासन पर बैठा, और उसने हुक्म सुनाया कि चलो भाई भगवान के दर्शन करने चलना है। अरे भगवान पधार रहे हैं, प्रभु महावीर पधार रहे हैं, तैयारी करो जल्दी जल्दी। और उसने आदेश दिया कि धर्म रथ तैयार किया जाए। अलग से रथ होता था और उसको धर्म रथ कहा जाता था। जब भी कोई साधु साध्वी तीर्थंकर पधारते थे ना, तो उसी रथ में बैठकर राजा और राज परिवार जाते थे दर्शन करने। तो चला वो पुत्र पौत्र भाई ज्ञाति जन अंतपुर के साथ, वाद्य यंत्रों से गगन गुंजाता चला है चंपानाथ। चतुरंगिनी सेना रथ हाथी घोड़े पैदल सजते, सज श्रृंगार पालकी बैठी रानियों के दिल खुश थे। देखो कैसे जाता है दर्शन करने। चतुरंगिनी सेना, चतुरंगिनी सेना का मतलब है जिसमें 4 प्रकार के अलग अलग सेनाएं होती थी। हाथी सेना, रथ सेना, घोड़े की सेना और पैदल सेना, इसको कहते हैं चतुरंगिनी सेना। तो सजा के और वाद्य यंत्र जो कि आकाश में गूंज रहे थे, और साथ में किस किस को लिया? पुत्र पौत्र संबंधी रिश्तेदार राज परिवार के सदस्य, सारे सेवक, सारी रानियां, अंतःपुर सबको लेकर, और वो चला भगवान के दर्शन करने बड़ी धूमधाम के साथ में। और नगरी के लोग भी चले, सारे के सारे, पूरी नगरी में उल्लास छा गया। और लोग जो है ना, कैसे उन्होंने तैयारी कैसे करी सामान्य प्रजा ने। मूल्य बहुत और भार में हल्के वस्त्राभूषण पहने, राजा कोणिक सारी प्रजा संग चला देश ना सुनने। कैसे आभूषण पहने? जो के मूल्य में तो बहुत थे, कीमत ज्यादा थी और भार में हल्के थे। ऐसे वस्त्र आभूषण राज परिवार के सब लोगों ने पहने, और सारी प्रजा भी अपने अपने जैसे जिसकी शक्ति थी उस तरह से तैयार होके बड़े शुभ भावों से, उल्लास से, और चले दर्शन करने। और सबके मन में क्या था? अरे हम दर्शन करेंगे, अरे हम वंदन करेंगे, हमारे कर्म खपाएंगे। और उनके अतिशय आहा, ऐसे तीर्थंकर प्रभु पधार रहे हैं, और हम तो प्रश्न पूछेंगे, हमारी जो जो शंका है सब मिटेगी। अरे हमारे कैसे भाग्य उदय हुए हैं, तीर्थंकर स्वयं हमारे यहाँ आए हैं, और दर्शन के द्वारा हमारे पाप जन्मों जन्मों के भवों भवों के पाप हमारे खत्म हो जाएंगे। और उनको पता था, जानते थे और खुश हो रहे थे कि भगवान के वंदन से, दर्शन से हमारे उच्च गोत्र का बंधन होगा, और उनकी देशना से हमारे कर्म निर्जरा होगी। सारे ही भगवान की परि उपासना करके और दर्शन करके उनकी देशना सुनने को वो सारे ही लालायित थे। सारे ही गुणशील बगीचे में पहुंच गए। कौन सा गुणशील बगीचा? बताया था ना आपको वर्णन। नगरी के चारों तरफ कैसे खाई थी, उसमें पानी भरा हुआ था चारों तरफ पर, कोटा चंपा नगरी के। फिर उसमें नगरी के बाहर में एक चैत्यालय था, है सब बात बताई थी ना। उस चैत्यालय के अंदर चारों तरफ उद्यान था, वहीं साधु साध्वी ठहरा करते थे। तो वहाँ गुणशील नाम का वो बगीचा था, और उसमें सब पहुँच गए। वहीं भगवान महावीर विराजे हुए थे अपने शिष्यों के साथ में, और सारे
देव जो हैं समूह शरण की रचना कर रखी थी देवों ने। समूह शरण, हाँ समूह शरण की रचना होती है। कैसे? जैसे कोई बड़े गुरुदेव आते हैं, आचार्य श्री आते हैं, तो पास कथा पांडाल सजता है। उस समय तीर्थंकरों के लिए देवता समूह सदन की रचना करते थे, जो कि 20,000 हाथ ऊंचा होता था। उसकी सीढ़ियां होती थी, 3 कोट होते थे उसमें, यानी 3 उसमें परकोटे हुआ करते थे, और एक एक परकोटा एक के ऊपर फिर और ऊंचा, फिर और ऊंचा, इस तरह से कोई रत्नों का, कोई चांदी का, कोई सोने का, और कंगूरे हुआ करते थे, और बड़ा सुंदर वो होता था समोसरण। तो उस समोसरण में अशोक वृक्ष होता था, 8 मंगल सजे हुए होते थे, बड़ी भव्य दिव्य रचना होती थी देवताओं द्वारा। और सारे लोग गए और उन्होंने क्या किया? 5 अभिगम का सेवन किया। 5 अभिगम क्या होते हैं? सचित त्याग, अचित विवेक, उत्तरासंग धारण, दृष्टि वंदन और विधि सहित वंदन। ये 5 होते हैं अभिगम। अभिगम, 5 अभिगम धारण किए। जो भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं, गुरु भगवंतों के, साधु साध्वी के दर्शन करने जाते हैं, उनको 5 अभिगम का पालन करना होता है। क्या क्या? सचित का त्याग। अगर हमारे पास कोई भी सचित वस्तु है तो उसको पहले ही दूर कर दो, हटा दो। अचित विवेक, अचित वस्तु यानी छाता है, आभूषण हैं, जूते हैं, कोई इस तरह की अपने मतलब अपने उच्च स्तर को, अपनी प्रतिष्ठा को बताने वाली पगड़ी इत्यादि, वो सब हटा देते थे, एक तरफ रख देते थे। अचित विवेक कहते हैं इसको। फिर उत्तरासंग धारण, मुंह पर या तो मुंह पत्ती लगाना या फिर कपड़े से, जिससे कि भगवान पर हम थूक ना गिरे बोलते समय, और जीवों की रक्षा के लिए ये मुंह पत्ती का बहुत अलग ही, आज तो देखो कोरोना का जो चल रहा है तो सभी लोग लगाने लगे, मुंह और नाक ढकने लगे। लेकिन जैनों का, जैन तीर्थंकरों का जो उपदेश है, जो हमारे यहाँ तो शुरू से ही उत्तरासंग धारण की प्रथा है। तो उत्तरासंग धारण तीसरा हो गया अभिगम। चौथा दृष्टिबंधन, जैसे ही दूर से दिखाई दिए प्रभु, वहीं से गर्दन झुकाकर, सिर झुकाकर वंदन किया। और फिर विधि सहित वंदन, जब सामने पहुंचे तब कुत्तों के पाठ से विधि पूर्वक वंदन। ये होते हैं 5 अभिगम। अब भगवान के समोसरण में 12 परिषद होती है। 12 परिषद कौन कौन सी होती है? 12 परिषद 4 प्रकार के देव होते हैं, उनकी देवियां होती हैं। 8 हो गए, और त्रियंच यानी पशु पक्षी, त्रियंच में भी नर और मादा, और फिर मनुष्य और मनुष्य, मनुष्य और मनुष्यनी यानी नर और नारी। तो त्रियंच, त्रियंचनी, नर और नारी, 4 ये हो गए, और 8 हो गए देवी देवता। 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की उनकी देवियाँ। अब 4 प्रकार के देव कौन से हैं ये भी नहीं पता होगा आपको, मैं बता देती हूँ। 4 प्रकार के देव होते हैं, देखो जितने भी देव होते हैं उनकी 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहला है भवनपति, दूसरा है वाणव्यंतर, तीसरा है ज्योतिषी देव, और चौथे हैं वैमानिक देव। ये 4 प्रकार के देव होते हैं, और चारों की देवियाँ। 8 हो गए, और 2 त्रियंच और त्रियंचनी यानी पशु पक्षी, और उनकी मादा, नर और मादा, और मनुष्य और मनुष्य स्त्रियाँ, यानी 12 प्रकार की परिषद। तो भगवान के समोसरण में तो सम्यक दृष्टि भी जाते, मिथ्या दृष्टि भी जाते। तो 12 प्रकार की परिषद बैठी समोसरण के अंदर, और सब कह रहे हमारा सौभाग्य है कि आज हमें ये ऐसा अवसर मिला है। और उस समय पशु पक्षी भी भगवान जब देशना फरमाते हैं, जैसे मानो अमृत धारा बरस रही हो, तो पशु पक्षी भी समझते हैं, और भगवान की योजन तक फैलने वाली वाणी चारों दिशाओं में वो सब सुनते हैं और अपने भाग्य को सराहते हैं। और भगवान ने बताया, हंस कर बांधे रो रो भोगे जीव बने अनजान, पाप 18 समझाते हैं, पाप 18 समझाते हैं, वीर प्रभु वर्धमान जी। भगवान ने बताया उनकी देशना का सार क्या है। देशना का सार है कि इंसान, कोई भी प्राणी, इंसान ही नहीं कोई भी पशु पक्षी भी,
कोई भी प्राणी जो संसार में जन्मा है तो 18 पापों का सेवन कर लेते हैं और 8 ही कर्म का बंधन करते रहते हैं। हर समय 7 या 8 कर्म का बंधन हर क्षण हो रहा है, इवन सोते सोते भी हो रहा है, 7 या 8। अब 7 या 8 का मतलब क्या? आयु कर्म तो जीवन में एक ही बार बंधता है, बस एक ही बार, बाकी हर समय 7 तो बंध ही रहे हैं। तो हर समय हम कर्म बंधन कर रहे हैं और कर्म बंधन पाप से होता है, राग द्वेष कषाय से होता है, विकारों से होता है। तो 18 पाप का हम बंधन कर लेते हैं और हंस हंस के तो बांध लेते हैं, पता नहीं चलता, और रो रो कर भोगना पड़ता है, वो भी नहीं छूटता, फिर रो रो कर भोगो फिर भी नहीं पूरा होता। तो इसलिए भव्यों 18 पाप से बचो। अब बचेंगे कब? 10वें कालिक सूत्र में एक गाथा आती है, जो जीवे बिना यानेई अजीवे बिना याने, जीवा जीवे अयानंतो तो हम सुनाही संयमम, जो जीवे भी लिनायई अजीवे भी लिनायई, जीवा जीवे भी अयानंतो सो नाही संयमम। अर्थात जीव और अजीव को जो नहीं जानता वो कभी भी संयम का पालन नहीं कर सकता, जो इनको जानता है वही संयम का पालन कर सकता है, कौन जीव है कौन अजीव है। इसी प्रकार से जब हम किसी चीज को जानेंगे तब तो पता चलेगा कि वो अच्छी है कि बुरी है। अच्छी है तो उसको अपने साथ में जोड़ें, बुरी है तो उससे बचें, लेकिन पहले जानना तो पड़ेगा। हेय ज्ञेय उपादेय 3 चीज होती हैं, हेय ज्ञेय उपादेय। तो हेय का मतलब है छोड़ने वाली, ज्ञेय का मतलब है जानने वाली, और उपादेय का मतलब है ग्रहण करने वाली। तो पहले है जानना, ज्ञेय बीच में दिया है, हेय ज्ञेय उपादेय। ज्ञेय माने जानना, जानने योग्य, पहले हमें चीज को जानना पड़ता है, हैं? फिर जानने के बाद हमको पता चलता है ये सही है ये गलत है, फिर जो गलत है उसको हे छोड़ दो, और जो उपादेय यानी जो अपने को ठीक लगता है उसको हम अपना लेते हैं। तो इसी प्रकार से देव गुरु धर्म, गुरु को बीच में रखा है, क्योंकि गुरु देव को भी समझाते हैं और धर्म को भी समझाते हैं। तो 18 पाप को पहले जानना, और उसके बाद जानकर जब हमें समझ आ जाएगी फिर वो अपने आप छूट जाएंगे। जिस चीज़ को हम जान लेते हैं, उसका स्वरूप समझ लेते हैं, बुरी होती है तो वो छूट जाती है। पहले हमें जानना पड़ता है कि ये खराब है। तो अब 18 पाप कौन कौन से हैं ये भगवान ने बताया। तो भगवान की वाणी तो हमारे को नहीं सुनने को मिली, क्या पता हम उस समय भी होंगे, किसी न किसी रूप में होंगे, तो हमें अभी याद नहीं है। तो 18 पाप कौन कौन से हैं इसके बारे में बताते हैं। महादुखदाई पाप 18 भाव्यों इनका त्याग करो। महादुखदाई पाप 18 भाव्यों इनका त्याग करो। पाप तजो और पुण्य से दिल गुलजार करो। प्राणातिपात है हिंसा, मृषावाद है झूठा भाषण, अदत्ता दान चोरी है, कुशील का सेवन मैथुन परिग्रह ना संचो। महादुखदाई पाप 18 भव्यों इनका त्याग करो। छठा क्रोध मान फिर माया, नवा लोभ राग है 10वां, है द्वेष वैर शत्रुता और क्लेश पाप 12वां। सदा ही इनसे बचो। महादुखदाई पाप 18 भव्यों इनका त्याग करो। अभ्याख्यान पे शून्य पर परिवाद रति अरति, माया मृषावाद कपट से अति झूठ बोलते फरे भी अंतिम। और सुनो
महादुखदाई पाप 18 भव्यों इनका त्याग करो। मिथ्या दर्शन शल्य है 18वां सबसे बढ़कर, ये एक एक से ज्यादा रखते संबोधि को ढक कर, इनसे दूर रहो महादुखदाई पाप 18 भव्यों इनका त्याग करो। देखिए 18 पाप कौन कौन से हैं। पहला प्राणातिपात, इसमें 3 शब्द हैं, प्राण, अति और पात। प्राणों का नुकसान करना, किसी के प्राणों को हानि पहुंचाना। प्राण बताए 10, 25 बोल में आता है 10 प्राण। 10 प्राण कौन से? 5 इंद्रियों के 5 प्राण, और मन का प्राण, वचन का प्राण, काया का प्राण, आयुष्य का प्राण और श्वासोश्वास का प्राण, ये 10 प्राण बताए। तो इन 10 प्राणों में से किसी भी प्राण का नुकसान, हानि पहुंचाना, किसी को किसी भी प्राण का तकलीफ पहुंचे तो वो प्राणातिपात कहलाता है। जान से मारना ही कोई हिंसा नहीं है, किसी के मन को दुख पहुंचाना भी हिंसा है, किसी का अंग भंग कर देना भी हिंसा है, उसे दुख पहुंचाना भी हिंसा है। तो प्राणातिपात पहला। दूसरा मृषावाद यानी झूठ बोलना। तीसरा अदत्तादान यानी चोरी। चौथा कुशील का सेवन यानी मैथुन। और 5वां परिग्रह। ठीक है, ये 5 महाव्रत भी कहलाते हैं, इनसे विरति होना 5 महाव्रत है। अच्छा, फिर क्रोध 6, 7वां मान, 8वां माया, 9वां लोभ, 10वां राग, 11वां द्वेष और 12वां कलह। और फिर 13वां अभ्याख्यान। अभ्याख्यान 14वां पैशून्य, 15वां पर परिवार, 16वां रति अरति, 17वां माया मृषावाद और 18वां मिथ्या दर्शन शल्य। ये 18 पाप है। ये तो केवल नाम बताए। अब इस कथा के अंदर हम इन 18 पापों का सब स्वरूप समझेंगे और कहानियों के साथ साथ समझेंगे किस पाप से किसने कैसा फल पाया और किस पाप से बचकर, उससे हटकर उसको कैसा सुख मिला। ये दोनों बातें यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अंधेरा और उजाला, दोनों हमारे सामने आएंगे क्रम से, स्टेप बाय स्टेप, अपनी बारी बारी। तो 18 पाप जो हमारे संबोधि को ढकते हैं, हमारी बुद्धि को, हमारे चिंतन को, हमारे सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं, उनको ढक लेते हैं। जैसे कि सूर्य के ऊपर बादल आ जाता है, वो ढक जाता है और उसकी रोशनी कम हो जाती है, उसका तेज कम हो जाता है। ऐसे ही ये 18 पाप जो हमारे संबोधि को ढकते हैं, तो इनसे हम दूर रहें। और इन्हीं 18 पाप का किया सेवन और त्याग, भिन्न भिन्न दृष्टांत से कहूँ उनका अनुभाग। अब कथा की अगली कड़ी में 18 पापों का एक एक करके किसने उनका सेवन किया, कैसा उसको कठोर फल मिला, किसने त्याग किया और कैसा उसको सुख देने वाला अच्छा फल मिला। तो दृष्टांत पूर्वक, कहानी पूर्वक हम एक एक का वर्णन सुनेंगे और जानेंगे ये पाप क्या होता है, कौन कौन से पाप का